नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पीईटी परीक्षा आपको देखने के लिए मिली थी और अब ये पीईटी की परीक्षा ख़त्म हो गई है। परीक्षा खत्म होने के बाद पेपर का पैटर्न कैसा देखने के लिए मिला, साथ ही साथ छात्रों के इसको लेकर क्या अपने अपने रिव्यू दिए गए हैं, इसके अलावा पेपर के विश्लेषण को लेकर भी इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। तो अंत तक अवश्य बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। पीईटी परीक्षा को लेकर लगभग 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों में इसमें कहीं ना कहीं उत्साह था, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूपीडब्ल्यूएससी से आने वाली भर्तियों में उनको बैठने का मौका मिले। हालांकि यूपीडब्ल्यूएससी की कार्यप्रणाली इतनी अच्छी नहीं है। अगर वो चाहते तो इसमें लगभग 40 से 50 लाख आवेदन हो सकते थे, लेकिन 15 गुना लागू कर देने की वजह से अब पीईटी को लेकर इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच आज ये परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा आयोजित हो जाने के बाद में अब आप सभी के सामने विश्लेषण आ चुका है। देखो, मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा एज ए टीचर, आप जानते हैं कि सभी चीज़ें घर बैठकर आपको आसान लगती हैं, है ना। कई बार आप सभी ने ऐसा देखा होगा, आप परीक्षा देकर के आते हैं और जब आप आकर यूट्यूब पे किसी के वीडियोस देखते हैं तो आपको बताया जाता है कि पेपर थोड़ा आसान था, लेकिन सही मायनों में पेपर का प्रेशर सिर्फ वही जानता है जो पेपर देकर आता है। बेशक पेपर इजी हो या टफ हो, मैं उस बात पर नहीं जाऊँगा। मैं ये कहूँगा कि अभ्यर्थियों का इसको लेकर क्या रुझान है, ठीक है ना। और दो तरह के अभ्यर्थी होते हैं, एक तो वो जो डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं, एक वो अभ्यर्थी जो यहाँ पर थोड़ा सा किताब उठा ली, थोड़ी सी नहीं, मतलब उनमें डेडिकेशन नहीं होता लेकिन वो परीक्षा के लिए जाते हैं। तो दोनों के लिए पेपर का लेवल कैसा था मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो अभ्यर्थी पेपर देकर के आए हैं उनसे मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पे जो लगातार डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते रहते हैं, चाहे वो ARO को लेकर हो या फिर इसके अलावा यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली और भी कई भर्तियाँ जैसे कि PCS वगैरह, लेकिन पीईटी भी वो देते हैं क्योंकि उनको लोअर की वैकेंसी में बैठना होता है, ठीक है। उनका क्या कहना है? उनका कहना ये है कि पेपर जो था वो ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है, यानी कि ईजी टू मॉडरेट था। ये उनकी बात की जाए जो लगातार डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ क्वेश्चन ईजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन वहीं ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार अभी इस कंपटीशन में नहीं जुड़े हैं, क्योंकि पीईटी परीक्षा तो 12th के बाद ही दे लेते हैं, आप 10th के बाद भी दे देते हैं, तो उनका कहना यह है कि पेपर का जो पैटर्न था वो काफ़ी हार्ड था, ठीक है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का कहना यह है कि पेपर का जो पैटर्न था वो मॉडरेट टू टफ था, यानी कि कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चन टफ थे। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए। अगर आप ये पेपर लेना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ से आप सभी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की माने मिला जुला कर तो पेपर जो था वो ना इजी था ना टफ, यहाँ पे मॉडरेट लेवल का पेपर था। यानी कि अगर आप सभी ने 4 से 5 घंटे मेहनत अच्छे से नहीं की होगी तो इस बार पीईटी में आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे और आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी फेल भी हो सकते हैं। वैसे तो इसमें कोई फेल पास होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को एक परसेंटाइल दिया जाता है। अगर आप 90 से ज़्यादा परसेंटाइल नहीं लाते तो लगभग आप सभी भर्तियों से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में आज का जो पेपर था वो यहाँ पे मॉडरेट लेवल का देखने के लिए मिला है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों को टफ लगा, कई अभ्यर्थियों को मॉडरेट। तो जो लगातार कुछ अपर की वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए इजी टू मॉडरेट था। बाकी आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं देर शाम को इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके पेपर को लेकर पूरा एनालिसिस किया जाएगा छात्रों से मिली जानकारी को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।